अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक्स देसी। होप यू ऑल आर फाइन। आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इजी सी रेसिपी, जिसको अगर आप फर्स्ट टाइम भी अपने घर में ट्राई करेंगे तो ये आपसे बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम टाइम में बन जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये ईजी सी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। तो चलिए वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम ये रेसिपी कैसे बनाते हैं और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले पैन में हमने ले लिया है 1 चम्मच देसी घी। इसी के साथ यहाँ पे हमने ले लिए हैं ब्राउन वाली सेवियाँ, जो कि आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएंगी। ये आप इनको हाथों से तोड़ लें और उनको छोटा छोटा कर लें, ताकि हमें आसानी हो बनाने में। घी जैसे ही मेल्ट होता है हम ये सेवइयाँ इधर ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे देसी घी का यूज़ किया है, लेकिन अगर आपके पास देसी घी मौजूद नहीं है तो आम जो डालडा घी होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सेवइयाँ हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको रोस्ट करेंगे। इससे हमारी रेसिपी का टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा टेस्टी आएगा। रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। यहाँ पे हमने ले लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट, जिसमें बादाम, खोपरा, किशमिश और काली किशमिश है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये ड्राई फ्रूट्स भी हम यहाँ पे इसके साथ डाल देंगे और इनको 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, ताकि दोनों का टेस्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। क्योंकि हम अगर पहले से इन्हें रोस्ट कर लेते हैं तो ये बाद में खाने में बहुत ज़्यादा क्रंची लगते हैं और इससे हमारी रेसिपी का टेस्ट जो है वो डबल हो जाता है। यहाँ पे हमने ले लिया है दूध 1 लीटर। यहाँ पे अब हम इसे तकरीबन 2-3 बॉयल्स आने तक इसे पकाएंगे और चम्मच हम यहाँ पे बीच में चलाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए दूध हमारे को बॉयल आ चुका है। अब हम दूध को मज़ीद 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये गाढ़ा हो जाए और हमारी जो सेवियां हैं वो भी पक जाएं। दूध को पकते हुए यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने तकरीबन 4 से 5 चम्मच आप यहाँ पे चीनी ले लें। अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे आप चीनी ऐड करें। जितना ज़्यादा मीठा आपको पसंद है आप यहाँ पे उतनी शुगर ऐड कर सकते हैं। अब ये हम इसे पकाएंगे जब तक हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। जितना ज़्यादा आप पकाएंगे उतनी ही ज़्यादा गाढ़ा हमारा ये दूध वाली सेवियाँ बनेंगी और इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे इसे पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हो चुके हैं। दूध भी यहाँ पे हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और हमारी सेवइयाँ भी पक पक के फूल चुकी हैं। यहाँ पे अब हम डालेंगे फ्रेश क्रीम, या आप दूध की उतरी ही मलाई डाल लें। इसको खोए जैसा टेक्सचर देने के लिए ये आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो इससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल खोए जैसा हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है कि अगर आपके पास कम भी वक्त हो तो आप तब भी ये रेसिपी बना सकते हो। ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अभी आप इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएं और फिर फ्लेम ऑफ कर दें, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद और ज़्यादा गाढ़ा होगा। यहाँ पे ये पक चुका है। ऊपर से आप कुछ ड्राई फ्रूट्स की टॉपिंग कर दें और यहाँ पे हमारी ये सिंपल सी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप इसे फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो ये आपसे बहुत आसानी से बन जाएगी। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और भी ईजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।